रूल 1978 के रूल को लागू होना ही है, तो हम बिना दर्द सर के कोई भी चीज जन्म नहीं लेता। हमने अपने जो हवा भाई को भी हमने पर्सनली टेलीफोन करके भी बोला, दर्द सहते हैं, चाहे जितने बोलने वाला बोलने दीजिए, हम सह लेते हैं। यही कह के हमने चुप्पी साध ली। लेकिन उससे पहले हम लोग का पहली बार अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस फेथ का जो काउंसिल, इस हम लोग का टेनोर का पहला जो सीटिंग हुआ, उस समय भी हमारे काउंसिल मेंबर, हमारे सेंट ईश्वर अवार्डी हमारे आदरणीय फॉर्मर प्रेसिडेंट वागे सर ने भी रेज किया, हम अपना घर की बाउंड्री फेंसिंग इरेक्ट कर रहे हैं, हम पड़ोसी को क्यों पूछे, ये गलत है। सर ने भी यही सेम चीज को दोहराया जो हम लोग ने बार बार दोहराया। तभी भी ऑनरेबल मिनिस्टर ने उसका रीजन बताया, तब भी हम लोग मान गए। लेकिन हद तो तब हुआ 3 तारीख के लिए हम लोग ने हाई पावर कमेटी का गठन करके बैठक होने का हम लोग ने ऐलान किया। 3 तारीख का बाद 5 तारीख कर दिया, 5 का बाद गायब ही हो गया, ताई ताई पीस हो गया। हंसी का बात भी है, हम लोगों ने 4 तारीख को रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा। उसका बाद हमारे ऑनरेबल सीएम जी को अपॉइंटमेंट मांगा। आज जो यहाँ पे हम लोग खड़े होके आप लोगों को साक्ष्य मान के पूरे मीडिया के द्वारा हम अपने ग्रीवेंसेस को रखने जा रहे हैं। वो ग्रीवेंसेस को 4 कॉर्नर में हम लोग बैठ के अपना ऑनरेबल को साबित करना था, लेकिन आज तक हमें कोई अपॉइंटमेंट का डेट नहीं मिला। हर बार ऐसे होता है, हम ठहरे सीधे साधे लोग, हमें पॉलिटिकल का कोई मोल भाव हमको समझ में नहीं आता। हमें अपॉइंटमेंट देने में क्यों महीने भर लगते हैं, ये ऑनरेबल सीएम जी आपको पता है या नहीं, ये हमको कोई समझ में नहीं आता। हमें आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इसी का चलते हमने डिसाइड किया है कि चलिए जो बात 4 कॉर्नर में करना है मीडिया के द्वारा, आज ऑनरेबल सीएम जी आप तक जरूर पहुंच रहे होंगे। हमें यही आशा है मीडिया का द्वारा यहाँ बड़ी सभा में ये ग्रीवेंसेस आपको प्लेस करनी थी। हमारा एक ही ग्रीवेंसेस है, अपरा 1978 रूल जल्द से जल्द इसमें हस्ताक्षर करके अपना मोहर लगा दीजिए। ऑनरेबल सीएम जी, ये आपको अच्छी तरह मालूम है, हम सब, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति ना केवल हमारे राज्य के हैं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। हमें नजरअंदाज करना या हमारा अनोखी जीवन शैली, जो विश्वास, जो परंपरा को लुप्त होने देना, ये इतिहास में बहुत ही शर्मगी का दौरा लिया जाएगा। इस पे आपका ये एरा को बहुत ही शर्मगी का दौरा में लिखा जाएगा। इसीलिए आपको हमारे धर्म, हमारे नीति, संस्कृति, हमारे मांग को रखना बहुत ही आवश्यक है। और कल तक हमारे सोच समझ में नहीं आया था, लेकिन आज सुबह जब बैठ के आने दूनी का साथ कनेक्ट होते समय एक तो दिमाग में क्लिक हुआ, वो है कि आज हमारा अपना एक लागू हुआ वाला 46 years 11 month 23 days हो गया। आप लोग गिन लीजिए, क्योंकि हमारे मानना है हर कर्म के लकीर हर कोई अपना हाथ में लिख के आता है। हमारे ऑनरेबल सर जी, आपका जन्म भी 1978 में ना 9 में, आपका जन्म का हिसाब में हमने आज गिना, हम अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आपका जन्म का तिथि से 46 years 2 महीना हो गया।
ये लकीर अपने हाथों पे जरूर देखना ऑनरेबल सीएम जी, आपका हाथों में ये लकीर खींचा हुआ है कि नहीं? कोई संजोग नहीं है। अपना एक्ट के 47 इयर्स होना हमारे ऑनरेबल सीएम जी पेमा खांडू जी का इंतजार में थी। मैं यही सोचती हूँ और सोचती नहीं, मेरा पूरा विश्वास है। ऑनरेबल सीएम जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे मीडिया टीम, जरा हमारे जितने भी लोग यहाँ पे है उसकी क्लोज आप ले अपना कैमरा में कैप्चर करना, उसकी चेहरे के भाव को सभी को दिखाना। ये सिर्फ चेहरा नहीं है, ये इन लोगों का प्रार्थना है। आज हम सब की कदमों की गूंज से ईटानगर कैपिटल के ये भूमि में कंपन जो हुआ वो हमारी रगों में दौड़ रहे, हमारे डीएनए के रूप में, हमारे भविष्य, हमारे पूर्वजों की चीखते पुकारते और मंत्रते। ये सैलाब जो यहाँ पे जमा भरा हुआ है, ये कोई सैलाब नहीं है, ये हमारा विश्वास का विशाल दाल है। ऑनरेबल सीएम जी, आपको नहीं पता, कोई और चेहरा, कोई और बुजुर्ग आपके फैसला के लिए इंतजार कर रहे हैं। मानो अच्छे खबर सुनने के बाद वो सड़क पधारूं, यही सोच रहे जैसे। अब देर मत कीजिए, अब हम लोगों से सहा नहीं जाता, हम लोगों से सहा नहीं जाता, हम लोगों से सहा नहीं जाता। उसका दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट इंजीनियर काटू वागे सर और हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ताम्बो तामेन जी को आप सभी का साक्ष्य, आप सभी को साक्ष्य मानते हुए हम आभार व्यक्त कर सको, क्योंकि इन दोनों की बदौलत आज हमने एक पड़ाव पार की है। आप सब इन लोगों के लिए, इन दोनों के लिए जोरदार ताली के साथ आशीर्वाद मांगना आने दोनी से। ताम्बो तामेन भाई, आपको पता होगा कुछ मेंबर्स के साथ हम लोगों ने मुंबई में जब लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहा था, अपना 1978 का विषय पर एक सेशन रहा। अनायासी मेरा चेहरा भाई आपका तरफ घूमा और भाई आपसे रिक्वेस्ट कर डाली, आप लीगल बैकग्राउंड के हो और आप ये मुद्दा आप आगे लेके चलना है। आपने कहा यस दीदी श्योर। बाय, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। आपने अपने शब्द के साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट का मान रखी। आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। शुक्रिया भाई। और बड़े लोगों के बीच में आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अंत तक आप इस लीगल फाइट में डटे रहना है। दिसंबर 31 का बाद एक दिन का भी फासला आप गवर्नमेंट को मत दीजिए। आप अभी से प्रिपेयर कीजिए कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए। ये मेरी शब्द नहीं, ये 20,000 लोगों की शब्द है। और जितने भी पब्लिक यहाँ पे जमा है, चाहे आप करोड़पति हो या मजदूर हो, आपकी सेविंग में 1,000 का जमा पूंजी जैसे भी रखना, उसमें यही सोच के जमा करना कि आपरा 1978 के लिए जिस वक्त हमारी ओर से आप लोगों को अपील आएगा, आप लोग अकाउंट में जमा करना। और अंत में हमारे जितने भी यहाँ में प्रीस्ट जमा है, आज नामलो के हो, ओरिजिनल प्रीस्ट हो, आप सभी को फिर से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, आप दोनों अने दुनिया से ऐसे ब्लेसिंग मांगना कि शोरगुल जो बाहर में जितने भी साउंड है, जितने भी शोरगुल है, उससे परे है। हमारे सीएम जी को अपनी चेतन मन की आवाज सुनने का शक्ति मिले और सही का डिसीजन लेने में सक्षम रहे। साथ ही साथ वो प्रेयर
हमारे तंबू तमिंग के लिए शक्ति बने और आर्मोर हमेशा उसका स्वतम जो हम लोग आर्मोर बोलते हैं आर्मोर का रोल प्ले करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना शब्द यही रखना चाहूंगी। स्पीकर बहुत है और मैंने टाइम ले लिया और फॉर्मर सेक्रेटरी फॉर्मर प्रेसिडेंट से माफी मांगना चाहूंगी। ये बोलते कम बोला कर सॉरी। तो